एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। इस भाग में हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष का जो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यह सारे टॉपिक यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इन टॉपिकों से हर साल इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश प्रमुख दर्शनीय स्थल। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल में हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? यह तो सभी लोग जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। ओके, और यह आगरा में है। इसे किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया और 1632 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ किया था। ओके, और उनकी सबसे जो प्रिय पत्नी थी, जिसे सबसे अधिक स्नेह अथवा प्रेम करते थे, मुमताज के यादगार में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके यादगार में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आगरा में है। इसके बाद है वृंदावन मंदिर। इंपॉर्टेंट है वृंदावन मंदिर, यह मथुरा में है। अगला है वराह मंदिर। यह पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस में वराह मंदिर सोरो यानी कासगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है इंपॉर्टेंट गोकर्णनाथ मंदिर। यह है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, यह जनपद में। अगला प्लेस है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में है, इंपॉर्टेंट है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला है आनंद भवन। आनंद भवन इलाहाबाद में है। इसके बाद अगला है जेके मंदिर। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, मैच करने में भी यह आया है यूपी पीसीएस में। जेके मंदिर यह कानपुर नगर में स्थित है। अगला है बाबा सोमनाथ मंदिर। यह भी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में अभी क्वेश्चन आ चुका है। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्योंकि बाबा सोमनाथ का जो फेमस मंदिर है वह गुजरात में भी स्थित है, गुजरात में भी है, जिसे महमूद गजनवी द्वारा नष्ट करवा दिया गया या तोड़वा दिया गया था। ओके, तो यह उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में सोमनाथ का मंदिर देवरिया जनपद में है, यानी देवरिया जिले में है। अगला है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कामदगिरी पर्वत। इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कामदगिरी पर्वत कहां पर है? यह है चित्रकूट जनपद में, यानी चित्रकूट में है। अगला है चौरासी गुंबद। चौरासी गुंबद यह कहां स्थित है? यह कालपी जालौन में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट है अरंगा पार्वती मंदिर। यह है गोंडा जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद। इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद में है। भरतकुंड फैजाबाद में है। अगला दर्शनीय स्थल है पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर। पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर में है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला स्थल है भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद, अथवा इसी का नाम चेंज हो गया है, बदल दिया गया है, जनपद का प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज इसका हो गया है प्रयागराज। तो इलाहाबाद अथवा प्रयागराज में है भारद्वाज आश्रम। और भारद्वाज जी का आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारद्वाज जी का आश्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था, तो वह वनवास जो 14 साल का उनको मिला था, तो वह गंगा नदी पार करके क्रॉस करके इलाहाबाद आए थे, भारद्वाज आश्रम में रुके थे। यहाँ से फिर आगे बढ़े थे चित्रकूट। ओके, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, भारद्वाज आश्रम प्रयागराज अथवा इलाहाबाद में। अगला है नैमिषारण स्थल सीतापुर में। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नैमिषारण स्थल सीतापुर में। अगला है दशावतार मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यह एग्जाम में पूछा जाता है। दशावतार मंदिर यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार
कहाँ पर दशावतार मंदिर है? देवगढ़ में। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? ललितपुर जनपद में। ओके, और यह गुप्त काल में यह मंदिर बना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल के राजाओं द्वारा निर्मित करवाया गया है। अगला है हरिदेव मंदिर। हरिदेव मंदिर मथुरा में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट है भीतरगांव। भीतरगांव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है, कानपुर जनपद में स्थित है। और भीतरगांव मंदिर भी गुप्त कालीन राजाओं द्वारा बनवाया गया। गुप्त काल में यह मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यह ईंटों से निर्मित मंदिर, पहला ईंटों से निर्मित मंदिर है। ओके, अगला है शाकंभरी देवी मंदिर, सहारनपुर में, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में है, हापुड़ जनपद में यह पड़ता है। अगला है लोधेश्वर मंदिर। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। अगला है भृगु मंदिर, तो भृगुनाथ जी का मंदिर बलिया में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भृगु जी का मंदिर बलिया में है। इसके बाद है तुलसी स्मारक। तुलसी स्मारक बांदा में स्थित है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी बांदा के ही रहने वाले थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला है अवघड़नाथ मंदिर, यह मेरठ में है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट है चाइना मंदिर। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। इसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह। तो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहां पर है? बहराइच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह हम लोग या आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो दर्शनीय स्थल थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस किए। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अथवा लिख लीजिएगा। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग अगले भाग में मिलते हैं।